16वीं शताब्दी में ओडिशा, इंडिया में संत अच्युतानंद दास जी महाराज रहते थे। वो एक संत और कवि थे। सनातन धर्म में उनको बहुत मानते हैं। लोगों का मानना है कि अच्युतानंद दास जी भगवान विष्णु जी के अवतार थे। उनकी भविष्यवाणियों के लिए लोग उन्हें बहुत जानते हैं, जिन्हें उड़िया भाषा में मलिका कहा जाता है। ये भविष्यवाणियां हमें भविष्य की एक झलक दिखाती हैं। सदियों से ये भविष्यवाणियां भक्तों और विद्वानों के लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। अच्युतानंद दास जी का जीवन रहस्यों और चमत्कारों से भरा था। कहते हैं कि उनका जन्म एक चमत्कार था। एक निःसंतान दंपत्ति को वो नदी में बहती टोकरी में मिले थे। यह घटना एक दिव्य संकेत मानी गई। इसने उन्हें एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि उनकी भविष्यवाणियां ईश्वर से प्रेरित थीं। इनमें बहुत सी चीजों का जिक्र है, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर विश्व युद्ध तक, सामाजिक बदलावों से लेकर सनातन धर्म के पुनरुत्थान तक। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां केवल भविष्य बताने वाली भविष्यवाणियां नहीं हैं। वो मानवता के लिए चेतावनी और मार्गदर्शन है। वो हमें समय के चक्र की याद दिलाती है। वो धार्मिकता और आध्यात्मिक जागृति के महत्व पर जोर देती है। आज के समय में उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं। अनिश्चितता के समय में वो हमें आशा देते हैं। वो हमें एक और अधिक न्याय संगत और सौहार्दपूर्ण दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्युतानंद दास जी की सबसे चर्चित भविष्यवाणियों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर और बढ़ते समुद्र के जल स्तर के बारे में है। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और पुरी के कुछ हिस्सों सहित तटीय इलाकों को डुबो देगा। उन्होंने उस समय के बारे में चेतावनी दी थी जब लहरें मंदिर की दीवारों से टकराएंगी। भविष्यवाणी में कहा गया है कि समुद्र अपनी जमीन वापस ले लेगा। यह प्रकृति की शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। यह भौतिक संरचनाओं की नश्वरता का भी संकेत देता है। हालांकि भविष्यवाणी में कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन यह एक सावधानी भरी कहानी के रूप में कार्य करती है। वर्तमान समय में समुद्र के जल स्तर का बढ़ना एक प्रमुख चिंता का विषय है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इससे दुनिया भर में पानी का स्तर बढ़ रहा है। तटीय कटाव एक बढ़ती हुई समस्या है। कई शहरों को जलमग्न होने का खतरा है। यह भविष्यवाणी हमें हमारे कार्यों के संभावित परिणामों की याद दिलाती है। यह हमें पर्यावरण की रक्षा करने और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का आग्रह करती है। अच्युतानंद दास जी की एक विशेष रूप से दिलचस्प भविष्यवाणी उस समय के बारे में है जब आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे। यह खगोलीय घटना व्यापक भय और भ्रम पैदा करेगी। लोग इस अजीब घटना का क्या मतलब निकालें, यह समझ नहीं पाएंगे। उन्हें सबसे बुरे की आशंका होगी। इस भविष्यवाणी की अलग अलग तरह से व्याख्या की गई है। कुछ का मानना है कि यह शक्तिशाली हथियारों के विकास को दर्शाता है। ये हथियार अत्यधिक गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता वाले होंगे। अन्य लोग इसकी व्याख्या एक बड़ी उथल-पुथल और परिवर्तन के संकेत के रूप में करते हैं। 2 सूर्य द्वैत विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष का प्रतीक है। 2 सूर्यों की भविष्यवाणी को हमारे समय की चुनौतियों और अनिश्चितताओं के रूपक के रूप में देखा जा सकता है। हम तेजी से तकनीकी प्रगति के युग में रहते हैं। ये प्रगति अक्सर अप्रत्याशित परिणामों के साथ आती है। भविष्यवाणी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। हमें प्रगति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। भाग 4, किसान का विलाप। अच्युतानंद दास जी ने उस समय की भी भविष्यवाणी की थी जब किसान अपने खेतों को छोड़ देंगे। उन्होंने उस समय के बारे में बताया जब जमीन बंजर हो जाएगी, लोगों की रुचि खेती में कम होती जाएगी, वे दूसरे पेशों की ओर आकर्षित होंगे। यह भविष्यवाणी उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाती है जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। शहरी जीवन का आकर्षण खेती की चुनौतियों के साथ मिलकर लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से दूर भगा रहा है। यह सामूहिक प्रवासन कृषि भूमि की उपेक्षा की ओर ले जा रहा है। इसके खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। किसानों द्वारा अपने खेतों को छोड़ने की भविष्यवाणी एक जगाने वाली कॉल है। यह पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमारे किसानों का समर्थन करने की आवश्यकता पर जोर देता है। वे समाज की रीढ़ हैं। भविष्यवाणी हमें खेती को और अधिक टिकाऊ बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए आकर्षक बनाने के तरीके खोजने का आग्रह करती है। भाग 5, 7 दिन का अंधेरा। अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियां अशुभ भविष्यवाणियों के अपने हिस्से के बिना नहीं है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी में 7 दिन के अंधेरे की बात कही गई है।
जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। यह अंधेरा किसी प्राकृतिक आपदा के कारण होगा। यह अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। कुछ का मानना है कि यह भविष्यवाणी ज्वालामुखी विस्फोट को दर्शाती है। इस विस्फोट से निकलने वाला राख का बादल सूरज को ढक लेगा। यह दुनिया को अंधेरे में डुबो देगा। अन्य लोग इसकी व्याख्या महान आध्यात्मिक अंधकार की अवधि के रूपक के रूप में करते हैं। इस दौरान अज्ञानता और नकारात्मकता हावी रहेगी। 7 दिनों के अंधेरे की भविष्यवाणी जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है। यह हमें अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहने का आग्रह करती है। यह हमें आंतरिक शक्ति और लचीलापन तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। विपत्ति का सामना करने में हमें एक साथ आना चाहिए और एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए।